गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। उपस्थित परम सौभाग्यशाली भगवत प्रेमी भगवत भक्त वृत्त, परमात्मा की दया संयुक्त दृष्टि के परिणाम स्वरूप हम नित्य उनकी कृपा का अनुभव कर रहे हैं और नित्य उनके चरणों में लो लगाते हुए हमारा हृदय उनसे मिलने के लिए और अधिक आकुल व्याकुल होता जा रहा है। और ये आकुलता व्याकुलता ही हमें उनके अत्यधिक निकट लाती जा रही है। इसलिए प्रयास करें इस बेचैनी को बढ़ाने का। जैसे जैसे हृदय में बेचैनी बढ़ेगी वैसे वैसे परमात्मा से मिलने की तड़प बढ़ेगी और जैसे जैसे तड़प बढ़ेगी वैसे वैसे हमारा मन, हमारी बुद्धि और अधिक परमात्मा की ओर आकृष्ट होती चले जाएगी। और एक स्थिति ऐसी आएगी कि मन और बुद्धि दोनों परमात्मा में लग जाएंगे। और जब ये दोनों पूरी तरह से परमात्मा में लग जाएंगे तो फिर परमात्मा हमसे दूर भला कैसे रह सकता है। कल 4 बातों के ऊपर चर्चा की गई थी और वो चारों बात की चर्चा इसी बात को लेकर है, मत अर्पणम। सबसे पहली बात जो कही गई थी कि तू अपने कर्मों को मेरे में अर्पण करता चला जा, मुझे अर्पण करता चला जा। प्रारंभ में हो सकता है तेरा भाव कुछ और रहा हो, लेकिन जब कार्य परिपूर्ण हो जाए, सिद्धि को प्राप्त हो जाए, तो उसी समय तू मुझे अर्पित कर दे। ये मत अर्पण है। दूसरी बात कही मदर्थ। प्रारंभ से ही तेरे सारे कार्य मेरे निमित्त हो, मेरे लिए हो। मैं जो भी कार्य कर रहा हूं वो परमात्मा के लिए कर रहा हूं, मदर्थ। और तीसरी बात कही मत कर्मा। कहते जो भी कुछ कर्म हो रहे हैं वो सब के सब परमात्मा द्वारा हो रहे हैं। तो ये 3 प्रकार की वृत्ति हमें बनाने की आवश्यकता है।
उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त करना है। मदर्पण से मदर्थ और मदर्थ से मत कर्म, कि जो भी कुछ हो रहा है वो सब परमात्मा ही करने वाला है। परमात्मा के अतिरिक्त करने वाला कोई दूसरा नहीं है। जहां पर जाकर के मेरापना समाप्त हो जाए, केवल परमात्मा ही कर्ता रूप से दिखाई दे, तो उस समय ये मन और बुद्धि की वृत्ति, बुद्धि का निश्चय कह लीजिए, मन की वृत्ति कह लीजिए, वो परमात्मा में टिक जाती है। उस समय मत्तपरायण हो जाता है, पूरी तरह से परमात्मा में लग जाता है, परमात्मा का हो जाता है। आज भगवान इसी बात को समझा रहे हैं, मन और बुद्धि को लेकर के। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवसस्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। सबसे पहले कहते हैं मय्येव मन आधत्स्व, कि सबसे पहला कार्य तुझे यही करना है कि मन को मेरे में स्थापित कर दे, मन को मेरे में लगा दे। कहते लेकिन मन भगवान में ऐसे लगता कहां है? कहते लगेगा उसमें तो एक काम करना पड़ेगा, उसमें पहले क्या करना पड़ेगा? कहते मई बुद्धि में निवेश है। अब भगवान कहते हैं कि मुझ में ही बुद्धि को प्रविष्ट कर दे। मन को मेरे में कब लगा सकता है? जब तेरी बुद्धि मुझ में प्रविष्ट हो जाए। और मुझ में प्रविष्ट कब हो सकती है? अब विषय आता है कि भगवान में बुद्धि प्रविष्ट कब हो सकती है। भगवान में बुद्धि प्रविष्ट तब हो सकती है जब हम भगवान को पूर्णतः अपना मान लें। जब तक हम भगवान को अपना नहीं मान पाते हैं तब तक भगवान में बुद्धि प्रविष्ट नहीं हो सकती। इसलिए सबसे जरूरी है ये निश्चय करना कि भगवान मेरे हैं। जब हमारा पक्का निश्चय हो जाएगा तो फिर मन अपने आप ही उसमें टिक जाएगा। जब तक हम ये मानते नहीं हैं तब तक मन टिकता नहीं है। संसार के किसी भी नाते को देख लीजिए। एक लड़की एक बार जब उसका विवाह किसी लड़के के साथ हो जाता है तो मान लेती है कि मेरा पति है, तो फिर सदा उसमें टिका रहता है कि नहीं टिका रहता है। घर के काम धंधे भी करे लेकिन मन तो फिर भी उसी में टिका रहेगा। मन में तो सदा निश्चय रहेगा ये मेरा पति है। कोई भी परिस्थिति हो ये सदा मेरे साथ है। कैसी भी परिस्थिति हो, हर परिस्थिति में जीवन पर्यंत उसके मन में ये भाव रहेगा ये मेरा पति है और ये मेरा रक्षक है, ये सदा मेरा साथ देगा, यही मेरा है। इसमें कोई संशय है क्या? उसे अपने पति से अधिक विश्वास किसी दूसरे पर हो नहीं सकता। एक कारण तो हो सकता है, पत्नी का विश्वास पति पर कब नहीं होता।
अगर यदि पति का समर्पण उसके प्रति ठीक ना हो, पूर्ण ना हो, वो उसके साथ ठीक प्रकार से ना रहता हो, वो उसका ठीक से ध्यान ना रखता हो, क्योंकि वो अनुभव हो जाता है, वो उसकी कद्र ना करता हो। सबसे बड़ी बात क्या होती है, स्त्री सबसे अधिक ये जरूर चाहती है कि उसका पति उसका सम्मान करे, कभी अपमान ना करे, और कम से कम दूसरों के सामने तो करे ही नहीं, घर वालों के सामने तो करे ही नहीं। अगर घर वालों के सामने कोई पति अपनी पत्नी का अपमान करता है, गलती हो जाती है, ऐसा नहीं कि गलतियां नहीं होती हैं, गलतियां तो सभी से होती हैं, हमसे भी होती हैं और होती रहेंगी भी। मैं इस बात को फिर बार बार कहता हूं, गलती होती है और होती रहेंगी, क्योंकि जब हम अपनी दिनचर्या को लेकर के चलते हैं, अपने जीवन की यात्रा को आगे बढ़ाते हैं, तो कुछ तो भूलवश, क्योंकि हर समय स्मृति उतना काम नहीं करती है। दूसरी बात, कई बार निर्णय क्षमता सही नहीं हो पाती, कई बार परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं, तो इसलिए कोई ये सोचे कि गलती नहीं होगी, तो गलती तो होगी भाई, जब तक शरीर है गलतियां होंगी। और उसके पीछे एक कारण और भी है, आपको बता दें, गलतियां होने के पीछे कारण क्या है? प्रारब्ध है। जन्म जन्मांतर के पड़े हुए जो संस्कार हैं, उनके कारण जो स्वभाव बना है, और जो पूर्व जन्मों में कर्म कर रखे हैं, उनके भोग जो भोगने हैं, अगर गलतियां नहीं करेंगे तो उनके भोग कैसे भोगे जाएंगे? परिस्थितियां वैसी ही बन करके सामने आ जाती है, जिससे गलती करने के लिए व्यक्ति मजबूर हो जाता है या अनभिज्ञता में कर ही जाता है। ये एक स्वाभाविक बात है, इसलिए गलती तो जरूर होगी। लेकिन चलो, गलती किसी से हो गई और उसने नहीं भी मांगी, अब बात ये भी तो हो जाती है ना, क्योंकि आदमी जब गलती कर देता है या हो जाती है, तो उसके बाद वो उसका अहम टकराता है, मैंपना टकराता है, उसको अहंकार कहते हैं। मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये जो चौथा अहंकार का भाव है, मैंपना जो बैठा हुआ है, स्वार्थ जो बैठा है, एक ईगो जो बैठी हुई है, उस गलती को स्वीकार नहीं करने देती। तो ऐसी स्थिति में भी जो पति अपनी पत्नी को क्षमा करते हैं, या पत्नी पति को क्षमा करते, दोनों के लिए है नियम। भाव ऐसा होना चाहिए, इसको समर्पण कहते हैं। गलती कर दी, कोई बात नहीं, बच्चा अपने बाबा के बालों को खींच लेता है, तो बाबा हंस करके टाल देता है, वो लात मारता है गोद में, वो हंस करके टाल देता है, बस यही तो है। इतनी सी बात है, केवल वृत्ति को बदलने की है। जब आपका कोई संबंधी, पति हो, पत्नी हो, मां हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो, बेटा हो, मित्र हो, समाज का कोई भी व्यक्ति हो, बस हंसी में उड़ा देना बात को, बालक समझ करके, जिससे गलती हुई उसको बालक समझ लीजिए, उसके स्वभाव को बालक का स्वभाव समझ लीजिए, तो देखो आपका जीवन कैसा हो जाता है। आपके जीवन में क्या आनंद आएगा। जीवन आपका जीवित जीवन बन जाएगा, और नहीं तो केवल दिमाग में कीड़ा कुलबुलाता रहेगा और कुछ नहीं होगा सारी जिंदगी। फलाने ये कर दिया, और वो कीड़ा कभी मरने वाला नहीं है, वो जिंदगी भर मरेगा ही नहीं।
वो बार बार कचोटेगा, बार बार तेरे दिमाग को खोखला करेगा, दिमाग खराब कर देता है, शरीर को तपा देता है, पुरानी स्मृतियां। और इन सब के पीछे कारण क्या है? अपने अंदर पहली बात सहनशीलता का ना होना, और दूसरी बात क्षमा भाव का ना होना, और तीसरी सबसे बड़ी जो बात है यहां जो कह रहे हैं, आपने समझा ही नहीं। मदर्पण, मदर्थ और मत कर्म। मत कर्म का अर्थ है हमने जो भी किया है वो परमात्मा ने किया है, तो दूसरे ने भी जो किया है वो परमात्मा ने किया है, परमात्मा की इच्छा से हुआ है। किसी ने तुझे गाली दी है तो परमात्मा की इच्छा से ही हुई है, तेरे पाप का दंड देने के लिए। किसी ने तुझे अच्छा कार्य करने के बाद भी दंड दिया है तो ये परमात्मा ने अपनी इच्छा से कराया, तेरे पुराने पापों को नष्ट करने के लिए। किसी ने तेरे साथ बुरा व्यवहार किया है, किसी ने तुझे बहुत परेशान किया है जिंदगी भर, तो इसे ये क्यों नहीं समझता, ये भी परमात्मा ने ही किया है, क्योंकि तूने पहले पाप किए हुए थे। उन पापों का भोग है, उन पापों का दंड है, उन पापों का तुझे प्रायश्चित करना है। इसको अपना नया कर्म मत मान, नहीं तो जिंदगी भर जलता रहेगा, जिंदगी भर तपता रहेगा। ये जो मत कर्म है, ये आपके जीवन में बाहर ला देगा कि सारे कर्म परमात्मा कर रहा है। ये आपके जीवन को महका देगा, ये आपके जीवन में खुशियां ला देगा। अच्छा, यही तो चाहते हो, और क्या चाहते हो? अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहते हो ना, खुश रहना चाहते हो ना। आप बताओ, कौन रो रो करके जीना चाहता है? कोई अपने जीवन में दुख चाहता है क्या? पीड़ा कष्ट चाहता है क्या? कोई भी नहीं चाहता है। और देखो भाई, सीधी सी बात बता दें, अगर यदि आप ये नहीं चाहते हो, केवल सुख चाहते हो, तो सुख स्वरूप तो केवल परमात्मा है, और परमात्मा जो सुख स्वरूप है उसकी अनुभूति जब तक आपको हर समय नहीं होगी तब तक सुख रह नहीं सकता। और सुख स्वरूप परमात्मा की सदा अनुभूति आपको तब रह सकती है जब हर कर्म में परमात्मा को देखो, हर कर्म का कर्ता परमात्मा को देखो। और जब यह आपका निश्चय पक्का हो जाएगा तो फिर किसी के कर्म आपको दुख नहीं देंगे। क्यों देंगे? काऊ न काऊ को सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। आज संसार सबसे ज्यादा दुखी इसी बात से है। संसार के दुख के मूल में सबसे बड़ा कारण यही है। आपके दिमाग में तनाव का कारण यही है, आपके जीवन में जो जहर घुला है उसका कारण यही है। आप दूसरे के कर्मों को देख रहे हो, लेकिन उन दूसरे के कर्मों को देखते हुए नहीं देखते कि ये परमात्मा के कर्म है, परमात्मा का विधान है। जैसी करनी वैसी भरनी है, अगर सीधी सी बात मैं कहूं तो। इसलिए ये निश्चय पक्का करो। जिस दिन आपका निश्चय पक्का हो जाएगा कि सब कुछ का कर्ता परमात्मा ही है, तो मय्येव मनः आधत्स्व, तो मन जो है वो परमात्मा में स्थापित हो जाएगा, क्योंकि बुद्धि का निश्चय हो जाएगा, मई बुद्धि में निवेश है। निश्चय हो जाएगा पक्का बुद्धि का कि सब कुछ का करने वाला भगवान है, तो फिर मैं क्यों, मैं कहां, मेरा क्या, मैं कुछ हुआ ही नहीं। ये जो हमारे अंदर मेरी मैं बैठी हुई कि मैं ये हूं, ब्राह्मण हूं, क्षत्रिय हूं, वैश्य हूं, शूद्र हूं, व्यापारी हूं, धनवान हूं, नेता हूं, अभिनेता हूं, व्यापारी हूं, फला ये कर सकता हूं, वो कर सकता हूं, यही तो तेरा सारा अहंकार है। और जो भी कुछ है वो सब भगवान ही है। मेरा मन भी भगवान, मेरी बुद्धि भी भगवान, मेरा चित्त भी भगवान, मेरी मैं भी भगवान।
ये पक्का निश्चय हो, मेरा धन भी भगवान, मेरी जाति भी भगवान, मेरा आश्रम भी भगवान, मेरा सब कुछ भगवान। तो फिर देख तू नजारा, फिर देख तू आनंद। मय्येव मन आधस्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसस्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। भगवान ने कह दिया, अगर यदि तूने ऐसा मान लिया, ऐसा समझ लिया है? एक बार जानना है फिर मानना है, तो उस समय निवसस्यसि मय्येव, मेरे में निवास करे, मेरे में विराजमान हो जाएगा, मेरे से अलग कहीं जाएगा ही नहीं, तो सदा मेरे में टिक जाएगा। टिकाइए अपने आप को। कैसा टिकाए? जैसे लक्ष्मी जी टिकी हुई है भगवान। लक्ष्मी जी का मन 24 घंटे भगवान की सेवा से बाहर निकलता ही नहीं। लक्ष्मी जी जैसी सेवा कोई नहीं कर सकता। भगवान की स्तुति करने के लिए न जाने कितने देवता आते हैं, उसे कुछ लेना देना नहीं। देखो कितनी बड़ी बात है। भगवान की सेवा करने के लिए, भगवान की स्तुति करने के लिए, भगवान की महिमा का गुणानुवाद करने के लिए कभी सप्तऋषि आते हैं, कभी सिद्ध आते हैं, कभी देवता आते हैं, कभी नारद मुनि आ जाते हैं, कभी शंकर भगवान आते हैं, कभी ब्रह्मदेव आते हैं, सब आते हैं। आपने देखा होगा कि भगवान की स्तुति करने के लिए, भगवान से प्रार्थना करने के लिए न जाने कहां कहां से कौन कौन, सब दूर दूर से सब आते हैं, रोज आते हैं। हर समय भगवान के पास लारा लगा रहता है, और हर समय लारा लगे रहने पर भी लक्ष्मी जी का चित्त एक घड़ी के लिए भी इधर से उधर नहीं होता। लक्ष्मी जी का मन सदा भगवान में टिका रहता है। ये है मय्येव मन आधस्व। मन को भगवान में स्थापित करना सीखना है तो लक्ष्मी जी सीखे। कोई स्तुति कर रहा है करे, गुणानुवाद कर रहा है करे, मुझे कुछ लेना देना नहीं। मेरा काम क्या है? भगवान के चरण दबाने का काम है, तो चरण दबाऊंगी। जब कोई स्तुति नहीं सुननी है, कोई उसकी स्तुति करने के लिए कहला मुझे तुम्हारी भी, मुझे नहीं सुननी है किसी की स्तुति। क्यों? मुझे भगवान की सेवा करनी है। एकमात्र ध्येय अपने जीवन का बनाया है कि भगवान की सेवा, भगवान की सेवा और भगवान की सेवा। तो लक्ष्मी जी का मन पूरी तरह से भगवान में ठहरा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है? उन्होंने पहले निश्चय कर लिया कि मुझे कहीं और देखना ही नहीं है। क्या देखो? संसार को देख करके छिके नहीं क्या? संसार को अब तक देखकर छिके नहीं हो क्या? क्या दिया है संसार ने और क्या देगा आगे संसार? जो दिया सो भगवान ने दिया, जो लिया सो भी भगवान ने लिया। सीधी सी बात। दूसरा क्या दे सकता है? कह रहे कोई कितना भी धन तुम्हें दे दे, लेकिन धन से सुख नहीं है। सुख तो परमात्मा से है, परमात्मा में है। अगर सुख को पाना चाहते हो तो परमात्मा से मिलेगा, इसलिए परमात्मा में निवास करो, परमात्मा में टिक जाओ। निवसस्यसि मय्येव। भगवान कहते हैं तू मेरे में निवास करना शुरू कर। मैं तो सब में निवास कर ही रहा हूं, लेकिन गड़बड़ क्या है? मन और बुद्धि गड़बड़ कर रही है। ये तेरी बुद्धि निश्चय नहीं कर पा रही है कि मैं तेरे में निवास कर रहा हूं, मैं तेरे में बैठा हुआ हूं। कब विश्वास करेगी? जब तू मेरे में निवास करेगा। जब तेरा निवास मेरे में हो जाएगा, तब तेरा मन मेरे में विराजमान हो जाएगा, बुद्धि ये निश्चय कर लेगी, तब तेरी समझ में आएगा। और जब ये तेरी समझ में आ जाएगा तो कहते हैं फिर तेरे मन में किसी भी प्रकार का और दूसरा भाव नहीं रहेगा।
इसलिए तू टिक जा भाई, अब मेरे में जम जा अच्छी तरह से। और कहते हैं भाई ये मन तो बड़ा दुष्ट है, बड़ा पापी है, कहाँ टिकने देता है, किसका टिक पाता है, चंचल है ना, मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करो। जितना इसे समझाओ उतना ही मचल जाए। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ तकदीर बदल जाए। कैसे बदल जाइए कि राधे की, क्योंकि राधे का चित्त, ये राधे जी का जो अवतरण हुआ है, ये राधे की प्रेम की प्रकाष्ठा है। इनके जैसा प्रेम कहीं देखने को नहीं मिलता, इनके जैसा समर्पण कहीं दूर अन्यत्र देखने को नहीं मिलता, क्योंकि लक्ष्मी जी तो है। जैसे मैंने कहा लक्ष्मी जी का चित्त कहीं और नहीं जाता, ऐसे राधा जी का भी चित्त कहीं और नहीं जाता, कहीं नहीं जाता। इसलिए भक्त लोग कहते हैं कि अगर तेरे चरणों की रज भी मिल जाए, भगवान की तो बहुत दूर की बात है, पहले तेरे चरणों की रज मिल जाए तो तकदीर बदल जाएगी। क्योंकि तेरे चरणों की रज का फायदा क्या होगा, माता लक्ष्मी के चरणों की रज का फायदा क्या होगा। कहते उसके चरणों की रज जब हमारे मस्तक पर होगी, हमारे शीश पर होगी, तो वहां से उस दिव्य अलौकिक वृत्ति का प्रवाह होगा जो परमात्मा में लगी हुई है। लक्ष्मी जी के चरण कमलों से प्रवाहित होती हुई वो प्रेम की वृत्ति, वो भगवत प्रेम की वृत्ति, वो भगवान के प्रति समर्पण की वृत्ति इस मस्तिष्क में प्रवेश कर जाएगी। और जब इस मस्तिष्क में प्रवेश कर जाएगी तो फिर निसंस होकर के ये चित्त परमात्मा में टिक जाएगा। इसलिए माता लक्ष्मी की कृपा लेने के लिए भक्त लालायित रहता है, रात के रानी की कृपा को प्राप्त करने के लिए भक्त लालायित रहता है। और भाई हमारे मन में भी जो भाव आया है ना, आपको बताएं, ये जो मन का भाव है ये इसीलिए आया है। व्यक्ति नारायण की तरफ देर में आकर्षित होता है, लक्ष्मी की तरफ जल्दी आकर्षित हो जाता है। तो हमने भी यही सोचा कि चलो महालक्ष्मी का आह्वान करो, और महालक्ष्मी, माता महालक्ष्मी का जब आह्वान करेंगे तो उनके चरणों की रज पाकर के शायद इनका चित्त, भक्तों का चित्त भगवान में लग ही जाएगा। जब उनके चरणों की रज उनकी आंखें खोलेगी, उनके अंतः कपाट को खोलेगी, तो उसे दृष्टि मिल जाएगी। और दृष्टि मिलते ही लक्ष्मी जी दिखाएंगे उनको कि देख, जैसे मैं सेवा कर रही हूं वैसे तू भी भगवान की सेवा कर। जिस प्रकार से मेरे द्वारा सेवा किए जाने पर मुझे भगवान की प्राप्ति हो गई है, ऐसे तेरे द्वारा सेवा किए जाने पर तुझे भी भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। ये भाव। तो भगवान की सेवा जब करेंगे तो भगवान की प्राप्ति निश्चय ही होगी। और उसके लिए क्या करें? अब भगवान कहते हैं, अथ चित्त समाधातुम, अथ चित्त समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम्, अभ्यास योगेन ततो मामिच्छातुं धनंजय।
अगर यदि तेरे में इतनी शक्ति सामर्थ्य नहीं है मन के चंचल होने के कारण से कि तू मन को मेरे में स्थिर ना रख सके, क्योंकि भगवान में टिकना इतना आसान नहीं होता। ये संसार का आकर्षण ऐसा हो गया है, ये संसार ऐसा रम बस गया है इस मन में, ये धन, ये संतान, ये भोग, ये मान सम्मान पद प्रतिष्ठा, ये सबसे बड़ी बीमारी भाई। ये मान सम्मान पद प्रतिष्ठा, इनसे बड़ी बीमारी कोई नहीं है संसार में। इसीलिए मनीषियों ने कहा है, कंचन तजना सहज है, कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया काने, परमान बड़ाई ईर्ष्या, दुर्लभ तजनाए। कहते ये जो मान, बड़ाई, ईर्ष्या, ये सबसे भयंकर है। आदमी धन का त्याग कर देता है, लेकिन किसके लिए? मान सम्मान के लिए। फलाने व्यक्ति ने फलानी जगह पर इतने रुपए का दान दिया, बड़ा दानवीर है, बड़ा नाम हुआ, अरे सेठ जी आए हैं। ये क्या है? मान सम्मान। तो ये मान, बड़ाई और फिर ईर्ष्या, तीसरी वे की बहुत बड़ी बात है ईर्ष्या। कहते इनको तजना बड़ा भारी काम है। इनकी वजह से चित्त जो है वो संसार में घूमता रहता है, चित्त टिक नहीं पाता है। कहां? परमात्मा में। इनमें तो टिकता है। किसी ने आपको अगर कुछ जली कटी बात कह दी, बस ये समझ लो वो तो सारी जिंदगी को हृदय में घाव कर गई, और वो घाव रोज हरा रहता। जब भी सामने दिख जाए और हरा हो जाता ना। यही तो होता है संसार में। लेकिन किसी संत ने बहुत मीठी मीठी मधुर मधुर बात आपको कही कि परमात्मा ही तेरा सबसे बड़ा साथी है, परमात्मा ही सहायक है, परमात्मा ही सुख प्रदाता है, परमात्मा से बढ़कर के कोई दूसरा अन्न है नहीं। अरे जरा एक घाव इसी बात का कर ले, ये तो तेरे हृदय में घाव नहीं करता, ये तो आता है भाव और चला जाता है, ये क्यों नहीं टिक के देता? घायल होना है तो इस भाव से होना, मीरा की तरह से। दर्द की मारी बन बन डोलूं, दर्द की मारी बन बन डोलूं, बैत मिला नहीं को, दर्द की मारी बन बन डोलो, बैद मिला नहीं कोई, मेरी तो प्रभु पीर मिटेगी, मेरी तो प्रभु पीर मिटेगी, जब वैद्य सांवरिया हो, एरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरा, दर्द न जाने को। ये है प्रेम दीवानी, ये है दर्द दीवानी,
इसके हृदय में होता है धर्म। क्यों? क्योंकि घायल है। मीरा कहती है मैं घायल हूं, लेकिन आप क्या जाने इस बात को, घायल की गति घायल जाने। घायल की गति को तो घायल जानता है, जिसके हृदय में पीड़ा होती है वही तो जानता है। जिसका सीना छिदा हुआ हो, जिसके शरीर में सूल चुभते हों, ये संसार के सूल जिसके शरीर में चुभ रहे हो, संसार को सूलों की तरह जो मानता हो, लेकिन ये सूल फूल बन जाते हैं जब परमात्मा से मिलन हो जाता है। परमात्मा से मिलन कैसे हो, मेरा हरि से मिलन कैसे हो, गली तो सारी बंद हुई। ये हमें सोचना है कि परमात्मा से मिलन कैसे हो, तो परमात्मा ही उपाय बताते हैं। परमात्मा ही उपाय बता रहे हैं कि तेरा मेरे से मिलन हो सकता है, तू मेरे में निवास कर सकता है। अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो। क्या करना है? अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुम धनंजय। कहते हैं अगर वास्तव में तेरे मन में इच्छा है, अगर तू वास्तव में चाहता है कि मेरी प्राप्ति हो, तो उसके लिए भाई तुझे अभ्यास करना पड़ेगा। बारंबार संसार से चित्त को हटाना पड़ेगा और मेरे में चित्त को लगाना पड़ेगा। अभ्यास के अलावा दूसरी कोई बात नहीं। ठीक है, आज नहीं टिक रहा, कल को टिकेगा। टिकाने का प्रयास तो कर। जब तू टिकाने का प्रयास ही नहीं करेगा तो टिकेगा कैसे? बात ही है ना। और फिर भगवान कहते हैं चल छोड़ तो सारी बात। देखो भगवान बहुत सरल उपाय बता रहे, इतना सरल उपाय अन्यत्र कहीं मिलेगा नहीं। भगवान कहते हैं तेरे पे अभ्यास नहीं होता, तेरा चित्त टिकता नहीं है। अब तू एक काम कर ले। क्या? अभ्यास अपि समर्थो असि मत कर्म परमो भवः मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिं वाप्स्यसि वापस्यसि अभ्यासे अपि समर्थोऽसि मत् कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिं वाप्स्यसि। अब एक बहुत बढ़िया सूत्र भगवान ने बता दिया। कहने लगे तेरा चित्त नहीं टिक रहा, तेरे बार बार के अभ्यास भी काम नहीं कर पा रहा, या तेरे से अभ्यास हो नहीं पा रहा है, तो अब कल वाली बात पर फिर से आ जाता। वो दोनों बातें भगवान ने फिर से यहां पर कह दी है। तो तू अब एक काम कर। कहने लगे तू सारे कर्म मेरे लिए कर। आपको 3 चीज समझाई ना आज प्रारंभ में भी, मद अर्पण, मद अर्थ और मत कर्म। आखिर में आकर भगवान ने कहा कि मेरे प्रायण होने के लिए तू इतना तो कर ही सकता है कि जो भी कर्म है कि मैं भगवान के निमित्त कर्म करूं। सारे कर्म भगवान के निमित्त होंगे। मेरे जीवन का कोई भी कर्म अन्न के निमित्त नहीं है, सारे कर्म भगवान के निमित्त है। और वो कब हो सकते हैं? जब जहां भी तू कर्म करेगा, जिसके लिए भी तू कर्म करेगा, उसमें ये पक्का निश्चय कर लेगा कि इसमें भगवान बैठे हुए। बात है ना। जब तेरी समझ में ये आ जाएगा कि इसके अंदर भगवान बैठे हुए हैं, तो फिर वे जो कर्म है वे भगवान के निमित्त हो जाएंगे। भगवान के निमित्त तेरे को कर्म करना है, भगवान के लिए कर्म करना है। मैं करने वाला हूं ही नहीं, सब कर्मों को करने वाले भगवान ही हैं। बस भाई ये है। फिर
भगवान में मन को लगाने का सबसे बढ़िया तरीका, और इससे बड़ा भजन कुछ हो नहीं सकता। इससे क्या होगा कि तो मन जो संसार में दौड़ रहा है, मन से वृत्तियां निकल करके एक अथाह समुद्र बनता जा रहा है, और उस समुद्र में आप अपने आप ही डूबे हुए मन के हो, जो समुद्र आपने बनाया है। कहते हैं उस समुद्र में तू अपने आप जो डूब रहा है उससे अगर बचना चाहता है तो बस सब कुछ ये मान ले मैं भगवान के लिए कर रहा हूं, सब कुछ। फिर संसार के लिए होगा नहीं, संसार तुझे दिखेगा ही नहीं, भगवान ही देखेगा। लेकिन ये कब होगा? कहते हैं जो मन है वो बुरी आदतों से जो संयुक्त है, जो बार बार संसार में जाता है, वहां से भगवान में ले जाओ। अभ्यास ये बना। अब यहां पर तो जप करने की आवश्यकता है, ना तप करने की आवश्यकता है। यहां तो बस ये है कि मैं जो कर रहा हूं सब भगवान के लिए कर रहा हूं। एक सीधा सा यहां पर लाना है, और इसके लिए संसार की ओर जाने वाले मन को तुझे भगवान की ओर डाइवर्ट होता अपने आप ही दिखने लगेगा। मन की तरंगे मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंगे मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंगे मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंगे मार लो, बस हो गया भजन। और क्या विचार करो? आए हो तुम कहां से, आए हो तुम कहां से, जाओगे तुम कहां। आए हो तुम कहां से, जाओगे तुम कहां। इतना ही तुम विचार लो, बस हो गया भजन। इतना ही तुम विचार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंगे मार लो, बस हो गया भजन। कोई तुम्हें बुरा कहे, वहीं पर जहां से प्रारंभ किया था, कोई तुम्हें बुरा कहे, तुम सुन कर क्षमा करो। कोई तुम्हें बुरा कहे, तुम सुन कर क्षमा करो। वाणी का स्वर संभाल लो, बस हो गया भजन। वाणी का स्वर संभाल लो, बस हो गया भजन। मन की तरंगे मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। ये दो लाइनें बड़ी महत्वपूर्ण है। अगर जीवन में इनको उतार लिया ना, मैं शुरू से यही समझा रहा हूं आज, कोई तुम्हें बुरा कहे, तुम सुनकर क्षमा करो। बस ये सबसे बड़ा सूत्र है। अगर क्षमा कर दिया तो वाणी के स्वर अपने आप संभल जाएंगे, और क्षमा नहीं किया तो वाणी जहर उगलेगी भाई। और एक बात बता दूं,
जब वाणी जहर उगलती है तो दूसरा तो बाद में पीता है, तुम्हें पहले पीना पड़ता है, क्योंकि जहर तुम्हारी वाणी में आया तो पहले उसका स्वाद तो तुम्हें चखना पड़ा, दूसरा तो बाद में चख रहा। इस बात को समझ लो। इसलिए सुधरो। नजरों में तेरी दोष है, नजरों में तेरी दोष है। कहां दोष है? जब दुनिया को निहारते हो। नजरों में तेरी दोष है, दुनिया निहारते, नजरों में तेरी दोष है, दुनिया निहारते। समता का अंजन डाल लो, समता का अंजन डाल लो, बस हो गया भजन। समता का अंजन डाल लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी संवार लो, बस हो गया भजन, बस हो गया भजन। ये है भजन। मन जो रात दिन रहे डामाडोल सजने, ये मन क्या है? रात दिन डामाडोल रहता है। सुसुप्ति में जाने से पहले और सुसुप्ति से जागृत में आने तक या स्वप्न में आने तक भाई एक क्षण भी रुक के नहीं देता। ये मन इतना डामाडोल है, इसे रोकना है तो बस भगवान में रुक सकता है, बता दूं आपको, और कहीं रुकेगा ही नहीं। क्योंकि समता की जो वृत्ति हो सकती है वो भगवान में ही हो सकती है, अन्यत्र कहीं हो ही नहीं सकती। परमात्मा की जैसी समता कहीं देखने को मिलेगी नहीं। अच्छा, उसने नदियों में जल दिया, किसी से बैर भाव किया क्या? किसी को मना किया क्या? उसने सूरज को चमकाया, उसको मना किया कि फला को प्रकाश देना है, फला को नहीं देना, फला के ऊपर तुम्हें धूप डालनी है, फला के ऊपर नहीं डालनी है। वो तो अपने आप है कि हम धूप को स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं, रोशनी को स्वीकार करते हैं कि नहीं करते हैं। भगवान ने हवा का प्रवाह किया, दुष्ट या सज्जन देखा क्या? परमात्मा की दृष्टि में सदा समता है। उसने जो सामान्य कृपाएं की है वो सबके ऊपर की है, लेकिन एक बात बता, तू विशेष कृपा नहीं की सबके ऊपर भाई। विशेष कृपा उसी के ऊपर होती है जिसने मन की तरंगों को मार करके अपने मन को परमात्मा में स्थापित कर दिया है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि अगर यदि तू अभ्यास करने में भी अपने को असमर्थ पाता है तो सारे कर्मों को मेरे परायण होकर के कर, मेरे लिए कर, मुझे ही करता मान। इससे भी तू पूर्वान सिद्धिम वापस्यसि, निश्चय ही तू ऐसे करता हुआ सिद्धिम वापस्यसि, सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा। सिद्धि माने परमात्मा, अर्थात तू मुझको प्राप्त हो जाएगा, इसमें जरा भी संशय नहीं है। तो इसलिए मेरे मित्रों, दोष दृष्टि को समाप्त करो, समता की दृष्टि को लाओ। और आज जो ये विषय प्रारंभ से लेकर के अंत तक आपके सामने रखा है, आज का ये सत्संग आप सबके जीवन को परिवर्तित करने वाला हो, आप सबके अंदर के जहर को मारने वाला हो, आपके जीवन को सुखमय बनाने वाला हो।
इसको स्मरण रखें, आज के सत्संग को भूलना मत, क्योंकि जीवन जीने की कला सिखा रहा है आपको, यह अमरता की कला सिखा रहा है, यह परमात्मा से मिलाने की कला सिखा रहा है। इसलिए बार बार इसका स्मरण करें, और जो श्रवण कर सकते हैं बार बार इसका श्रवण करना, और फिर आनंद से संयुक्त जीवन को बिताना, परमात्मा से संयुक्त जीवन को बिताना, क्योंकि परमात्मा ही आपका केवल और केवल अपना है, बाकी सब तो सपना है। तो इस बात को समझते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए यहीं पर वाणी को विश्राम दे रहे हैं। और भाई सूचना तो आपको मालूम है, ये परसों माता अन्नपूर्णा का भोग लगेगा, दिन में लाला जी की दुकान पर और रात्रि को यहाँ पर, और मकर संक्रांति के पावन पर्व पर 14 जनवरी से बोबी भाई के यहाँ श्री राम कथा, समय यही 7 बजे से 9 बजे का, 9 का मतलब 9। तो आप सभी लोग इस राम कथा में सादर निमंत्रित है। भगवान की कथा है, और जहाँ राम की कथा होती है वहाँ पर जीव की व्यथाओं का विनाश होता है। इसलिए सभी लोग सादर निमंत्रित हैं, सहपरिवार निमंत्रित हैं। आइए, स्वयं भी आइए और बाकी सबको लेकर के आइए, जिसको ला सकें, जिसका भला करना है, जिसकी व्यथाओं को दूर करना है। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते। बोलिए सच्चिदानंद भगवान।